राधे राधे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 का 12th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। देखो बेटा, आपकी ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हो, ऊपर की तरफ। तो मतलब इसके टॉप से ऊपर की तरफ एक एंगल बन रहा है, किसके टॉप पे? केबल टावर के। 7 मीटर हाई बिल्डिंग से मैंने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया केबल टावर के टॉप पे, और कितना बनाया है? 60 डिग्री। इतना समझ आया आपको? ये बात हमेशा याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा ऊपर की तरफ बनता है। तो इसके टॉप से अगर किसी के टॉप पे ऊपर की तरफ एंगल बनेगा तो मतलब वो चीज और बड़ी होगी। तो केबल टावर की हाइट और है, बहुत ज्यादा है मतलब, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा ऊपर की तरफ होता है और डिप्रेशन नीचे की तरफ होता है। अब इसके टॉप से फुट पे, पहले टॉप पे बोला था केबल टावर के, अब फुट पे बोला है। कितना बना रहा है? 45 डिग्री एंगल। तो इसके टॉप से मैंने इसके बॉटम पे एक 45 डिग्री एंगल बना दिया। इतना समझ आया? ये वाली मैं लाइन ज्वाइन कर देती हूँ बेस के लिए, और इधर से ये वाली लाइन ज्वाइन कर देती हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना, डिप्रेशन एंगल बेटा टू साइड्स बनता है। एक जहां पर बनेगा मतलब फुट पे, तो मैंने एक फुट पे बना दिया, और एक उसी के ऑल्टरनेट बनेगा मतलब यहाँ पर। ठीक है। जो आपका ये जेड बनता है ना, देखो ये जेड बन रहा है ऐसे करके, ऐसे। तो ये जेड के अंदर अंदर बनते हैं दो एंगल डिप्रेशन में। 7 मीटर है तो क्या ये भी 7 मीटर होगा? क्योंकि दोनों की सेम इक्वल हाइट दिख रही है आपको, तो मैं कहती हूँ ये भी 7 मीटर है। ये तो 7 मीटर है क्योंकि ये अपोजिट साइड हो गया। बचा हुआ ये फाइंड करना है, तो इसको मैंने एच लेट कर लिया। तो लेट हाइट ऑफ ए बी, क्योंकि उसका नाम मैंने ए बी दे दिया एच। ठीक है। सबसे पहले जमीन वाला लेना हमेशा, इसमें आपके पास हमेशा ट्रायंगल जमीन वाला आता है पहले। तो देखो ये वाला ट्रायंगल लूंगी मैं सबसे पहले। इसमें आपकी बिल्डिंग भी आएगी और आपकी बेस जमीन भी आएगी। ठीक है। मैंने नीचे वाले ट्रायंगल लिया है, इसमें परपेंडिकुलर 7, बेस को मैंने एक्स मान लिया, थीटा 45। यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल हम ऊपर वाला लेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक तो ट्रायंगल ये वाला हो गया। अब ये मत सोचना कि बी सी ई भी कोई ट्रायंगल आएगा, क्योंकि इसमें एंगल आ चुका है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास तो कोई जमीन ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा बिल्डिंग और जमीन दोनों आनी चाहिए ट्रायंगल के अंदर। ठीक है। तो इसलिए ये वाला ट्रायंगल हम नहीं लेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी ई। मुझे बेस थीटा 60 होगा। बेस देखो, एक बात बताओ, अगर आपका ये एक्स है तो मैं कह रही हूँ ये भी एक्स होगा। क्यों? जब ये 7 7 है तो ये एक्स और एक्स होगा। ठीक है। यहाँ से मैंने ये ट्रायंगल सोल्व कर दिया, आपके पास एच की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई और ये 7 था, मैं टोटल कर दूं तो यहाँ पे मैंने टोटल कर दिया, और ये बन गया मेरा ए सी। और ए सी है क्या? पूरा ए से लेकर सी तक केबल टावर की हाइट है। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गया आपका? यही। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी।